जब आप रात के आकाश की ओर देखते हैं और आपके चारों ओर दुनिया की शांति होती है, तो आप सिर्फ दूर के प्रकाश बिंदुओं की प्रशंसा नहीं कर रहे होते हैं। आप एक ब्रह्मांडीय कहानी से जुड़ रहे होते हैं जो अरबों वर्षों और अकल्पनीय दूरियों तक फैली हुई है। आप सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं देख रहे हैं, आप स्वयं ब्रह्मांड के विशाल प्राचीन इतिहास में झांक रहे हैं। हर टिमटिमाहट जो आप देखते हैं वह अतीत का एक संदेश है, एक ऐसे पल का स्नैपशॉट जो लाखों या शायद अरबों साल पहले हुआ होगा। वास्तव में आप समय में पीछे देख रहे हैं। प्रॉक्सिमा सेंटरी से प्रकाश, जो सूर्य के अलावा हमारा सबसे नजदीकी तारा है, हम तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा समय लेता है। इसका मतलब है कि जब आप इसे देखते हैं तो आप इसे 4 साल से भी पहले जैसा देखते हैं, न कि जैसा यह अभी है। ज्यादा दूर के तारों और आकाश गंगाओं के लिए समय का अंतर लाखों या अरबों वर्षों तक फैल जाता है। यह सामान्य तथ्य एक ऐसे ब्रह्मांड को प्रकट करता है जहां समय, स्थान और स्वयं वास्तविकता ऐसे तरीकों से व्यवहार करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव को धता बताते हैं। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान धुंधले हो जाते हैं और जहां भौतिकी के नियम हमारी गहरी अंतर्ज्ञान को चुनौती देते हैं। इस वीडियो में हम समय और स्थान के बारे में सबसे चौंकाने वाली सच्चाइयों में गोता लगाएंगे। ऐसी अवधारणाएं जिन्होंने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हैरान किया है। हम पता लगाएंगे कि समय कैसे खिंच सकता है और मुड़ सकता है, और अंतरिक्ष स्वयं जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा अजीब है। जेट लैग के रोजमर्रा के अनुभव से लेकर पूरी आकाश गंगाओं के विनाशकारी टकराव तक और तारों के बीच के अंधेरे में छिपे रहस्यों तक, हम उन नियमों का अनावरण करेंगे जो हमारे अस्तित्व को आकार देते हैं और समय, स्थान और स्वयं जीवन के बीच के छिपे हुए संबंधों को प्रकट करेंगे। इस यात्रा के अंत तक आप ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखेंगे। तैयार हो जाइए। हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने वाले हैं, ऐसे क्षेत्रों में वेंचरिंग कर रहे हैं जहां वास्तविकता कल्पना से कहीं ज्यादा अस्टाउंडिंग है। और अंतिम तथ्य को मत छोड़ना, यह आपके दुनिया को देखने के तरीके को हर एक दिन बदल देगा और आपको याद दिलाएगा कि आप एक ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य का हिस्सा हैं जो अभी भी अनफोल्डिंग हो रहा है। चलो एक ऐसे फेनोमेनन के साथ शुरू करते हैं जिसे लगभग हर ट्रैवलर जानता है, जेट लैग, अल्टीमेट टाइम ट्रैवलर का हैंगओवर। जब आप टाइम जोन के पार जाते हैं तो आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक, आपका सर्केडियन रिदम बिगड़ जाती है, जैसे कोई घड़ी अचानक से टाइम भूल गई हो। यह अंदर की घड़ी सूरज की रोशनी से सेट होती है। यह आपकी आंखों से सिग्नल का इस्तेमाल करके हर दिन खुद को रीसेट करती है। इसे अपनी बॉडी का खुद का सनराइज अलार्म समझो। लेकिन जब आप तेजी से ट्रैवल करते हैं तो आपकी घड़ी तालमेल नहीं बिठा पाती। अचानक आप आधी रात को जाग रहे होते हैं या सुबह लंच के लिए तरस रहे होते हैं। आपकी बॉडी समय में खो जाती है। हर सिस्टम, नींद, हार्मोन, यहां तक कि डाइजेशन को तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जैसे एक पूरा ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर का इशारा छूटने के बाद एक साथ बजने की कोशिश कर रहा हो। जेट लैग आपकी बॉडी का प्लैनेट की रिदम के साथ फिर से तालमेल बिठाने का एक बेताब प्रयास है। यह आपके बायोलॉजी और घूमती हुई पृथ्वी के बीच एक रस्साकशी है। तो अगली बार जब आप फ्लाइट के बाद थके हुए हों तो याद रखना, आप एक बायोलॉजिकल टाइम ट्रैवलर हैं, 2 दुनियाओं के बीच फंसे हुए हैं और आपकी बॉडी अपनी जगह ढूंढने के लिए ओवर टाइम काम कर रही है। पृथ्वी के साइकिल से हमारा कनेक्शन इतना गहरा है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भी जेट लैग का अनुभव करते हैं जब वे ग्रह की परिक्रमा करते हैं। यह इस बात का सबूत है कि टाइम ट्रैवल अपने तरीके से बहुत रियल है। अब चलो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए जूम आउट करते हैं, हमारा सबसे नजदीकी बड़ा पड़ोसी। यह बहुत बड़ी गैलेक्सी एक स्पाइरल है, हमारी अपनी मिल्की वे की तरह, और ये हमसे लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इतनी ज्यादा दूरी के बावजूद एंड्रोमेडा हमारी तरफ सीधे रास्ते पर है। ये बस ऐसे ही खड़ी नहीं है, ग्रेविटी एंड्रोमेडा और मिल्की वे को एक साथ खींच रही है। ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक धीमी लेकिन अनस्टॉपेबल फोर्स है जो हर गुजरते पल के साथ दोनों गैलेक्सीज को करीब ला रही है। ये दोनों गैलेक्सीज एक स्लो मोशन कोलिजन कोर्स पर हैं जो लगभग 4.5 बिलियन सालों में मर्ज होने वाली हैं। ये कॉस्मिक इवेंट एक शानदार नजारा होगा, हालांकि यह एक इंसान की जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़े टाइम स्केल पर होगा। जब वे मिलेंगी तो स्टार्स क्रैश नहीं होंगे, स्पेस ज्यादातर खाली है, लेकिन उनके शेप्स डिस्टॉर्ट होंगे, स्टार्स उछलेंगे और नए स्टार्स बनेंगे।
ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों गैलेक्सीज को नया रूप देंगी, जिससे टाइडल टेल्स और नए स्टार फॉर्मेशंस बनेंगे। समय के साथ वे एक सिंगल जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी मिल्कोमेडा में मिल जाएंगी। यह नई गैलेक्सी मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों के स्टार्स का मिश्रण होगी, जिससे एक नई कॉस्मिक स्ट्रक्चर बनेगी। हमारा सोलर सिस्टम शायद एक नई ऑर्बिट में चला जाएगा, लेकिन कॉस्मिक डांस इनएविटेबल है। सूरज और उसके ग्रह इस बदली हुई गैलेक्सी में एक नई जगह ढूंढ लेंगे। यह ग्रेविटी का सबसे बड़ा शो है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में हो रहा है। गैलेक्सीज का धीमा डांस यूनिवर्स में मौजूद इमेंस फोर्सेस का सबूत है। यूनिवर्स हमेशा मोशन में रहता है, यहां तक कि गैलेक्सीज भी अपनी फेट से बच नहीं सकती। यह कॉस्मिक बैले हमें कॉस्मोस के डायनामिक और हमेशा बदलते रहने वाले नेचर की याद दिलाता है। हम टाइम को इतनी कमाल की प्रिसीजन के साथ कैसे मेजर करते हैं, एक सेकंड के छोटे से छोटे हिस्से तक? इसका जवाब एटॉमिक क्लॉक्स के कमाल में छिपा है, जो इंसान ने अब तक के सबसे एक्यूरेट टाइम कीपर बनाए हैं। इन कमाल के डिवाइसेस ने टाइम की हमारी समझ और मेजरमेंट में क्रांति ला दी है, जिससे दुनिया को उन तरीकों से सिंक्रोनाइज करना पॉसिबल हो गया है जिनकी हमारे पूर्वजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुराने तरीकों के उलट, जैसे कि सूरज की परछाई पर चलने वाले धूप घड़ी सनडायल्स, ग्रेविटी से झूलने वाले पेंडुलम या घड़ियों में वाइब्रेट करने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एटॉमिक क्लॉक्स सीजियम एटम के कभी न बदलने वाले फंडामेंटल वाइब्रेशंस पर डिपेंड करते हैं। टेक्नोलॉजी में इस छलांग ने टाइम को और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की हमारी खोज में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया है। एक एटॉमिक क्लॉक के अंदर सीजियम के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी स्टेट्स के बीच जंप करते हैं, एक ऐसी प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी पर माइक्रोवेव्स छोड़ते हैं जो कभी नहीं बदलती। साइंटिस्ट्स इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एक परफेक्ट, न बदलने वाली रिदम बनाने के लिए करते हैं, एक नेचुरल मेट्रोनोम जो खुद यूनिवर्स द्वारा सेट किया गया है। असल में एक सेकंड को अब ऑफिशियली इन एटॉमिक टिक्स के ठीक 9192.667 के बराबर डिफाइन किया गया है। ये डेफिनेशन यूनिवर्सल, न बदलने वाली है और सभी मॉडर्न टाइम कीपिंग का आधार बनती है। एटॉमिक क्लॉक्स इतने इनक्रेडिबली एक्यूरेट होते हैं कि वे 300 मिलियन सालों में एक सेकंड से भी कम का टाइम खोएंगे। उनकी रिलायबिलिटी बेजोड़ है, जो उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल बनाती है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीजन हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी को पावर देती है। जीपीएस नेविगेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और यहां तक कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो यूनिवर्स के रहस्यों की जांच करते हैं को एनेबल करती है। टाइमिंग की छोटी सी भी गलती, सिर्फ एक मिलियंथ ऑफ अ सेकंड, आपके फोन के जीपीएस लोकेशन को मीलों तक खराब कर सकती है, जिससे नेविगेशन, कम्युनिकेशन और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी खराब हो सकती है। एटॉमिक क्लॉक्स सचमुच हमारी टेक्नोलॉजिकल दुनिया की धड़कन है, जो बैकग्राउंड में चुपचाप धड़कते रहते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली और परफेक्ट सिंक में चलता रहे। अपने कोर में टाइम को यूनिवर्स की सबसे छोटी, सबसे भरोसेमंद रिदम से मेजर किया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि सभ्यता की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स भी एटम के इनविजिबल डांस पर डिपेंड करती है। अगर आपको टाइम और स्पेस के बारे में ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और फैसिनेटिंग कंटेंट को कभी मिस न करें। सदियों तक पृथ्वी का वातावरण एक धुंधली खिड़की जैसा था, जो उससे परे के विशाल ब्रह्मांड के हमारे नजारे को धुंधला कर देता था। सबसे शक्तिशाली जमीनी टेलीस्कोप भी इस चमकते पर्दे से झांकते थे, तारों को नाचते और डिटेल्स को गायब होते देखते थे, जैसे ब्रह्मांड पाले से जमे शीशे से हमें आंख मार रहा हो। फिर आया हबल स्पेस टेलीस्कोप, हमारा कॉस्मिक पेरिस्कोप, धुंध से ऊपर उठकर अंतरिक्ष की शांत स्पष्टता में तैरता हुआ। ऊपर धुंध और शहर की रोशनी से दूर हबल क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ ब्रह्मांड में देखता है, आकाश गंगाओं और नेबुला को लुभावने विस्तार से कैप्चर करता है। जो कभी खाली अंधेरा लगता था, वह एक खजाने का डिब्बा बन गया। हबल के लेंस ने हजारों छिपी हुई आकाश गंगाओं को उजागर किया, शून्य को रंग और प्रकाश से रंग दिया। उसकी विरासत, एक ऐसी खिड़की जो अब धुंधली नहीं है, ब्रह्मांड का एक क्रिस्टल पोर्टल जो हमें ब्रह्मांडीय चमत्कारों का फ्रंट रो सीट प्रदान करता है। कभी कभी स्पष्ट रूप से देखने के लिए बादलों से ऊपर उठना ही काफी होता है और ब्रह्मांड को अपनी पूरी महिमा में प्रकट होने देना। क्या आपने कभी सोचा है, अगर ब्रह्मांड अरबों तारों से भरा है तो रात का आसमान इतना अंधेरा क्यों दिखता है? इस कॉस्मिक रहस्य को ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं।
घने जंगल में खड़े होने की कल्पना कैरन। चाहे आप कहीं भी देखें, आपकी नजर एक पेड़ पर आकर रुक जाती है। अगर ब्रह्मांड अनंत और शाश्वत होता तो हर सीधी रेखा एक तारे पर जाकर रुकती, जिससे रात का आसमान सूरज जितना चमकदार हो जाता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, बिग बैंग। ये केवल लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है, इसलिए हर तारे से प्रकाश हम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। जब हम ऊपर देखते हैं तो हम केवल उन तारों को देखते हैं जो इतने करीब हैं कि उनका प्राचीन प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच सके। और भी बहुत कुछ है। ब्रह्मांड फैल रहा है। जैसे जैसे यह फैलता है, दूर के तारों से आने वाला प्रकाश भी खींच जाता है, जो इंफ्रारेड और रेडियो तरंगों जैसी अदृश्य तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है। तो तारों के बीच का अंधेरा खाली नहीं है। यह ब्रह्मांड की उम्र, उसकी विशालता और उसके निरंतर विस्तार का एक शांत रिकॉर्ड है। हर अंधेरा पैच एक गुम हुए पहेली के टुकड़े जैसा है, जो हमें यह बताता है कि हम क्या देख सकते हैं और ब्रह्मांड में अभी भी क्या रहस्य छिपे हैं। असल में बिग बैंग की हल्की आफ्टर ग्लो, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पूरे ब्रह्मांड को भर देती है, जो खुद रचना का एक भूतिया हस्ताक्षर है। तो अगली बार जब आप अंधेरे आसमान को देखें तो याद रखें, वह अंधेरा खालीपन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की अविश्वसनीय कहानी की एक खिड़की है। इमेजिन कीजिए, यूनिवर्स में एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट साइन लगा हुआ है। आइंस्टीन ने डिस्कवर किया कि मास वाली कोई भी चीज इसे कभी तोड़ नहीं सकती। वो लिमिट, स्पीड ऑफ लाइट। आप जितनी तेजी से जाने की कोशिश करते हैं, आप उतने ही भारी होते जाते हैं। यह एक ऐसे बैकपैक के साथ दौड़ने जैसा है जो हर कदम पर भारी होता जाता है, सिवाय इसके कि स्पेस में आपका बैकपैक आपका अपना मास है। जैसे ही आप लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते हैं, आपका मास इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाता है। थोड़ा सा भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपको एंडलेस एनर्जी की जरूरत होगी, कुछ ऐसा जिसकी यूनिवर्स परमिशन नहीं देता। इसीलिए सबसे पावरफुल रॉकेट भी, चाहे वे कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो, इस इनविजिबल बैरियर को कभी पार नहीं कर सकते। केवल मैसलेस ट्रैवलर्स जैसे फोटॉन, लाइट के पार्टिकल्स ही इस अल्टीमेट स्पीड से चल सकते हैं। ये रूल सिर्फ एक सजेशन नहीं है, ये स्पेस टाइम के कपड़े में बुना हुआ है, जो यूनिवर्स के काम करने के तरीके को शेप देता है। लाइट की स्पीड सिर्फ तेज नहीं है, ये अल्टीमेट कॉस्मिक स्पीड लिमिट है, एक ऐसा लॉ जिसे मास वाली कोई भी चीज कभी तोड़ नहीं सकती। तो जब हम यूनिवर्स को देखते हैं, याद रखें, वहां एक स्पीड बाउंड्री है और लाइट ही एकमात्र ऐसी चीज है जो वास्तव में इसे पार कर सकती है। स्पेस एक वैक्यूम क्यों है? यूनिवर्स को एक बड़े एंडलेस ओशन के रूप में इमेजिन करो। सिवाय पानी के बजाय यह लगभग कुछ भी नहीं से भरा है। इस खालीपन को ग्रेट कॉस्मिक वॉइड कहते हैं, और यह सब ग्रेविटी के बारे में है। अर्थ की ग्रेविटी एक इनविजिबल नेट की तरह काम करती है, जो अपने एटमॉस्फेयर को पकड़े रहती है। लेकिन प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच के इमेंस स्ट्रेचेस में ग्रेविटी इतनी वीक होती है कि गैसेस को दूर जाने से रोक नहीं पाती, जिससे लगभग एक परफेक्ट एम्प्टीनेस रह जाती है। यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा एक कॉस्मिक डेजर्ट है, इतना खाली कि अगर आप एक रूम साइज चंक ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस लेते हैं तो आपको एक सिंगल ब्रेथ ऑफ एयर से भी कम एटम्स मिलेंगे। ग्रेट कॉस्मिक वॉइड में एक क्यूबिक सेंटीमीटर में बस कुछ एटम्स हो सकते हैं, इतने स्पार्स। ये एक ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल में एक सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड ढूंढने जैसा है। ग्रेविटी कॉस्मिक स्कल्प्टर है, जो प्लैनेट्स और स्टार्स बनाने के लिए डस्ट और गैस को इकट्ठा करती है, लेकिन उनके बीच की जगह को भी साफ करती है, इन वास्ट साइलेंट वॉइड्स को पीछे छोड़ते हुए। एक एटमॉस्फेयर एक रेयर प्लैनेटरी लग्जरी है, स्पेस के ठंडे खाली विस्तार में एक गर्म कंबल की तरह। स्पेस का वैक्यूम यूनिवर्स का डिफॉल्ट सेटिंग है। अर्थ की हवा एक प्रेशियस एक्सेप्शन है। ब्लैक नथिंगनेस के समुद्र में एक पतली नीली लाइन। हर सांस जो आप लेते हैं वह एक कॉस्मिक प्रिविलेज है, एक रिमाइंडर कि ग्रेट कॉस्मिक वॉइड में लाइफ सबसे रेयर मिरेकल है। कल्पना कीजिए कि रात का आसमान अचानक से चमक उठा है, टूटते तारे अंधेरे में दौड़ रहे हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ये तारे असल में उल्कापिंड हैं, पुराने धूमकेतुओं के छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे एटमॉस्फेयर से 160,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से गुजरते हुए जल रहे हैं। उल्का बौछार तब शुरू होती है जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपनी यात्रा के दौरान धूमकेतुओं द्वारा छोड़ी गई कॉस्मिक धूल की चमकीली पगडंडियों से गुजरती है। ये कण हमारे एटमॉस्फेयर में तेज स्पीड से टकराते हैं, गर्म होकर चमकते हुए प्रकाश की लकीरों में बदल जाते हैं। कभी कभी तो शुक्र ग्रह से भी ज्यादा चमकते हैं।
वह रेडियंट पॉइंट जहां से उल्कापिंड निकलते हुए लगते हैं केवल देखने का एक भ्रम है। जैसे ट्रेन की पटरियां क्षितिज पर मिलती हुई दिखती हैं, लेकिन असल में उल्कापिंड सभी दिशाओं से आ रहे होते हैं। उल्का बौछारें प्रकृति की अल्टीमेट आतिशबाजी हैं, कॉस्मिक लाइट शो जो हमारे सौर मंडल के दूर के कोनों से आए बर्फीले पथिकों द्वारा बनाए जाते हैं। हर चमक धूल का एक कण है, रेत के एक दाने से बड़ा नहीं, जो एक सेकंड के भीतर भाप बन जाता है। कभी कभी चमकती हुई लकीरें छोड़ जाता है जो मिनटों तक रहती हैं। ये ब्रह्मांड का अपना सेलिब्रेशन है, एक प्राचीन कॉस्मिक पार्टी जो आकाश को स्वयं सृष्टि के अवशेषों से रोशन करती है। इमेजिन करो दो प्लैनेट्स मरकरी और वीनस दोनों सूरज से झुलसे हुए हैं, लेकिन ट्विस्ट यहां है, वीनस दूर होने के बावजूद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। क्यों? मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जब सूरज की रोशनी इसकी सतह पर पड़ती है तो वार्मी लगभग तुरंत स्पेस में वापस रेडिएट हो जाती है। मरकरी गर्म होता है, लेकिन यह जल्दी ठंडा भी हो जाता है। वीनस दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक घुटन भरी चादर में लिपटा हुआ है। इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा मोटा है, जो सब कुछ अंदर फंसा लेता है। यहीं पर रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है। सूरज की रोशनी बादलों को पार करके सतह को गर्म करती है, लेकिन मोटी CO2 वार्मी को फंसा लेती है, उसे बाहर नहीं निकलने देती। प्लैनेट एक कॉस्मिक प्रेशर कुकर बन जाता है। वीनस पर टेम्परेचर 465 डिग्री तक पहुंच जाता है, इतना गर्म कि लेड पिघल जाए, और मरकरी की धूप वाली साइड से कहीं ज्यादा गर्म। यहां तक कि स्पेसक्राफ्ट भी मुश्किल से ही बच पाते हैं। यह रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक फीडबैक लूप जहां फंसी हुई वार्मी और ज्यादा वार्मी पैदा करती है, कंट्रोल से बाहर होती हुई। वीनस एक चेतावनी है। एक एटमॉस्फेयर एक प्लैनेट का भाग्य तय कर सकता है। पृथ्वी पर हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्लैनेट को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखता है, लेकिन अगर यह कभी वीनस की तरह स्पाइरल हो गया तो हमारी दुनिया अनरिकग्नाइजेबल हो सकती है। सबक क्लियर है, एक प्लैनेट के आसपास की हवा उसका भाग्य लिख सकती है। रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट एक कॉस्मिक चेतावनी भी है और पृथ्वी के नाजुक संतुलन की याद भी दिलाता है। क्या आपने कभी सूरज को उगते हुए देखा है और सोचा है कि यह क्षितिज के पार फैला हुआ एक विशाल सुनहरा पैनकेक जैसा क्यों दिखता है? यह सूरज का दिखावा नहीं है, यह एक डिलाइटफुल इल्यूजन है। वातावरण एक कॉस्मिक फन हाउस मिरर की तरह काम करता है, जो सूरज की इमेज को थोड़ा सा मोड़ता और सिकोड़ता है, लेकिन असली जादूगर आपका दिमाग है। जब सूरज क्षितिज को छूता है तो आपका दिमाग इसकी तुलना पेड़ों और इमारतों से करता है, जैसे एक बच्चा पहाड़ के बगल में एक सिक्का पकड़े हुए हो। अचानक सूरज बहुत बड़ा लगने लगता है, लेकिन जब सूरज ऊपर चढ़ जाता है और मापने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो वह अपने सामान्य आकार में वापस आ जाता है, आकाश में बस एक और ब्राइट स्पॉट। ये वही ट्रिक है जो आपका दिमाग चंद्रमा के साथ खेलता है, एक प्लेफुल स्लाइड ऑफ हैंड, कोई कॉस्मिक कंस्पिरेसी नहीं। सूरज का आकार कभी नहीं बदलता, ये एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज की तरह है, हमेशा एक जैसा, लेकिन आपका दिमाग इसके उलट कल्पना करना पसंद करता है। तो हर सूर्योदय एक कोमल याद दिलाता है, ब्रह्मांड चमत्कारों से भरा है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा जादू हमारे देखने के तरीके में होता है। जेट लैग के अजूबों से लेकर टकराती गैलेक्सीज के विस्मय तक, हमने ब्रह्मांड के सबसे आश्चर्यजनक रहस्यों के माध्यम से एक साथ उड़ान भरी है। हर फैक्ट जो हम अनकवर करते हैं वह वंडर की एक चिंगारी है, जो ऐसी टैपेस्ट्री बुनती है जो दिखाती है कि हमारा कॉस्मोस कितना जादुई और एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। साइंस एक सवाल से शुरू होती है, क्यूरियोसिटी की एक चिंगारी जो डिस्कवरी और अंडरस्टैंडिंग का रास्ता रोशन करती है। किस कॉस्मिक सीक्रेट ने आपको सबसे ज्यादा अमेज किया? अपनी क्यूरियोसिटी को चमकने दें और अपने विचार नीचे शेयर करें। हमसे जुड़ें और समय और स्पेस के अजूबों के माध्यम से और इंस्पायरिंग जर्नीज के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें, हर बार जब आप ऊपर देखते हैं तो आप किसी विशाल और सुंदर चीज का हिस्सा होते हैं। देखते रहें ऊपर, क्यूरियस रहें और वंडर की आपकी सेंस आपको गाइड करे।